सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा ऑनलाइन पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आ रही है। कई स्टूडेंट मेरे से बोल रहे थे कि सर ऐसा लग रहा है जैसे आंखें निकल के बाहर आ जाएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ स्टूडेंट हमसे डिस्कस किए कि सर कैसे पढ़ाई किया जाए, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि टाइम शेड्यूल बना करके पढ़ाई करो, वो सबसे बेस्ट रहेगा, जिसमें रेस्ट भी मिल जाएगा और पढ़ाई भी तरीके से हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट ने फॉलो भी किया, मतलब टाइम टेबल भी बनाया पढ़ने के लिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें और उन लोगों ने मेरे को भेजा भी टाइम टेबल बना करके। जैसे एक स्टूडेंट ने बहुत ही इम्प्रेसिव टाइम टेबल बनाया था, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है कोई, और उसका थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा इसने टाइम टेबल बनाया हुआ है। इसने कुछ मोटिवेशनल लाइनें भी लिख रखा है और यहाँ पे इसने टाइम डिवाइड किया हुआ है कि कितने टाइम तक हमको पढ़ना है, कितने टाइम तक क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट हमको किस टाइम तक पढ़ना है। अगर आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं तो आई होप बहुत ही बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, जिसमें पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी और सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो आज का हमारा टास्क है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, सिंपल इफ के बारे में और इफ इल्स के बारे में। इसका हमने सिंटैक्स देखा था और एक एग्जांपल से क्लियर किया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें, ताकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं नेस्टेड इफ के बारे में, इसका फंडा अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम इसको देखेंगे, इफ इल्स जो लेडर है थर्ड पॉइंट, इसको नेस्टेड इफ के को देखने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले नेस्टेड इफ के सिंटेक्स को समझते हैं और इसका क्या वर्किंग है, इस तरीके से वर्क होता है इसमें ये भी समझेंगे और लास्ट एक एग्जांपल से भी इसको क्लियर करेंगे। इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से है। हमने यहाँ पे पहली कंडीशन लगा रखी है इफ, और साथ ही साथ हमने दूसरी कंडीशन भी लगा रखी है इफ के साथ इनसाइड द इफ बॉडी, और एक इल्स भी लगा रखा है हमने इफ ब्लॉक के इनसाइड ही, जो इस वाले इफ का है। हमको पता है कि इफ किसी न किसी इल्स किसी न किसी इफ के साथ एसोसिएट रहता है, और यहाँ पे हमने लगा रखा है इफ बॉडी को, जो हमारा पहला यहाँ पे इफ लगाया है उसकी बॉडी को क्लोज करने के बाद एक दूसरा इल्स लगा रखा है हमने। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ इस वाले बॉडी के इनसाइड हम क्या कर रहे हैं, इफ वाले बॉडी के इनसाइड इफ और इल्स का नेस्टिंग कर रहे हैं। कब करना पड़ता है नेस्टिंग, जब डिपेंडेंट कंडीशन हमारे सामने हो तब। जैसे डिपेंडेंट कंडीशन के लिए हमको प्रोग्राम बनाना है, या फिर हमारे प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ गई, डिपेंडेंट कंडीशन आ गई, तब हमको इफ और इल्स का नेस्टिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इफ ब्लॉक के इनसाइड भी नेस्टिंग कर सकते हैं जैसे इस सिंटैक्स में लिखा हुआ है, और इल्स बॉडी के इनसाइड भी हम इफ इल्स का नेस्टिंग कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ रही है हमको इल्स के इनसाइड नेस्टिंग करने की तो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है, अगर हमको उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है, तो किस तरीके से वो प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होगा, चलिए इसी को समझते हैं हम। और सपोज ए बी सी 3 नंबर है, इसी में से हमको ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। इसको हम इसी सिंटैक्स में अप्लाई करके समझते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन डाल देंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन हो जाएगी, जो मेन कंडीशन यहाँ पे हम बना रहे हैं, पहली कंडीशन। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में हमने दे दिया क्या, ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, अगर ए जो है बी से बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए विल ग्रेटर, ए बड़ा होगा। ठीक है,
ध्यान से देखो तो यहाँ पे डिपेंडेंट कंडीशन है, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन तो है ही, डिपेंडेंट कंडीशन है। और अगर यहाँ पे सी ग्रेटर होता है तो हम इल्स वाले बॉडी के इनसाइड क्या लिख देंगे, सी के ग्रेटर होने का मैसेज प्रिंट होने के लिए कमांड दे देंगे, ठीक है, इल्स बॉडी के इनसाइड। ए को कंपेयर कर लिया और यहां पे इफ ब्लॉक के इनसाइड सी को भी कंपेयर कर लिया, अगर ग्रेटर होता है तो इस वाले इल्स के इनसाइड हमने सी को लगा दिया, ठीक है। अब बचा क्या, ए कंपेयर हो गया बी के साथ, अभी बचा है बी को कंपेयर करना किसके साथ, सी के साथ। बी को किसके साथ कंपेयर करना है अभी, सी के साथ, ठीक है। इसको समझना आप, अगर ये पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है मतलब बी ग्रेटर हो जाता है तो कंट्रोल हमारा जंप कर जाएगा किस पे, ये जो यहां पे हमने इल्स लगा रखा है ना, इफ बॉडी जहां पे क्लोज हो रही है उसके बाद यहां पे देखो कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, यहां से इफ की बॉडी ओपन हो रही है और यहां पे क्लोज हो रही है, यहां पे हमने इल्स लगाया है और इल्स के इनसाइड हम नेस्टिंग कर रहे हैं फिर से, मतलब कंडीशन दे रहे हैं, दे दिया इफ बी इज ग्रेटर देन सी, बी को सी से कंपेयर कर दिया, ए से यहां पे कंपेयर हो ही चुका है तो मैसेज प्रिंट होने का दे देंगे क्या, कि बी बड़ा है, दैट बी इज ग्रेटर, ठीक है, मैसेज दे दिया प्रिंट होने का। अब इसी इल्स के बाद मतलब इनसाइड द इल्स ब्लॉक ही हम एक और इल्स यूज कर लेंगे, ठीक है, इल्स यूज कर लेंगे और वहां पे मैसेज दे देंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो, अगर ये कंडीशन इफ वाली फॉल्स होती है मतलब यहां पे भी अगर सी बड़ा होता है तो ये मैसेज दे देंगे सी इज ग्रेटर। ध्यान समझना इसको एक बार अच्छे से, अभी हम इसको प्रोग्राम बना करके भी देखेंगे, इसका आउटपुट भी देखेंगे किस तरीके से आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या करा, ए को बी के साथ कंपेयर करा है, फिर सी के साथ कंपेयर करा है, अगर ए ग्रेटर होता है तो फिर ए को बड़ा होने का मैसेज दे रहे हैं हम, कमांड दे रहे हैं प्रिंट होने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे सी ग्रेटर होता है तो हमने कमांड दे दिया सी को बड़ा होने का, उसको किसके इनसाइड लिख रहे हैं, इल्स वाले ब्लॉक के इनसाइड। ये इल्स हमने अभी बताया कि इस वाले इफ के साथ एसोसिएट है, मतलब ये कंडीशन टू जो है वो फॉल्स होती है तब जाकर के ये स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा, मतलब सी ग्रेटर होने का जो मैसेज है वो प्रिंट होगा। और ये पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इस वाले इल्स पे हमारा कंट्रोल जंप करेगा और इसके इनसाइड भी हमने नेस्टिंग कर रखी है, इफ और इल्स लगा रखा है, तो फिर ये कंडीशन चेक होने का काम होगा, मतलब बी को सी के साथ कंपेयर कर दिए, अगर बी बड़ा है तो एक बार ए के साथ तो कंपेयर कर ही दिए हैं, फिर यहाँ पे सी के साथ कंपेयर कर दिए, बी बड़ा होगा, ठीक है, मैसेज दे दिया यहाँ पे, मतलब कमांड दे दिया प्रिंट होने का कि बी ग्रेटर है। फिर क्या करा है हमने, यहाँ पे अगर सी ग्रेटर होता है तो इल्स वाले ब्लॉक के इनसाइड हमने क्या लिख दिया, सी ग्रेटर होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका कोड देखते हैं कि किस तरीके से इसके कोड को कंप्लीट करेंगे और इसका प्रोग्राम किस तरीके से कंप्लीट होगा। और इसमें अगर डाउट आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस समझने में या फिर इसके सिंटैक्स में या किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो तो आप बेशक हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कोड ब्लॉक ओपन कर लिया हमने, एम्प्टी फाइल पे क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट पे अभी नहीं क्लिक करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले नाम दे देते हैं ग्रेटर डॉट सी, ठीक है।
वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ए, बी और सी। मैसेज देते हैं प्रिंट होने के लिए। enter 3 numbers, तीनों को एक साथ हम एंटर करवा लेते हैं। scanf _d एड्रेस ऑफ ए। इसका सिंटैक्स scanf का अपने को क्लियर है ना, हम लोगों ने क्लास में अच्छे से समझा है। ओके, सेमीकोलन लगा दिया। अब हमको कंडीशन देनी है पहली, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे हमने बना दी की बॉडी, और इसके इनसाइड भी एक कंडीशन दे दिया हमने, ए इज ग्रेटर देन व्हाट, सी। इस वाले इफ की बॉडी बना दिया हमने, मैसेज दे दिया ए इज ग्रेटर, ये हमने लगा दिया सेमीकोलन, और देखो ये इफ की ब्लॉक को यहाँ पे हमने इफ के जो बॉडी यहाँ पे क्लोज किया है। अब इसके आउटसाइड एल्स का ब्लॉक बनाएंगे ना, और यहाँ पे मैसेज दे देंगे क्या, सी इज ग्रेटर, राइट। ओके, नाउ ये हमारा एल्स का क्लोज हो गया, ये हमारा पहले वाला इफ का क्लोज हो गया। अब हमको इसके आउटसाइड एक एल्स क्रिएट करना है, कर दिया। इसके इनसाइड फिर एक कंडीशन देनी है, मतलब बी को सी के साथ कंपेयर करना, बी इज ग्रेटर देन व्हाट, सी। इसकी भी बॉडी बना देते हैं। वैसे यहाँ पे हमारा सिंगल स्टेटमेंट है ना, तो हमको ये कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट, बी इज ग्रेटर, ओके, ये हमने कर दिया क्लोज इफ की बॉडी को। फिर यहाँ पे हमने लगा दिया एल्स सी इज ग्रेटर। ओके, यहाँ पे इस वाले एल्स की बॉडी को क्लोज किया है, यहाँ पे ये क्लोज हुआ, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन क्लोज हुआ। इसके पहले हम लगा देते हैं गेट ch आउटपुट देखने के लिए। ओके, बिल्ड करते हैं हम, नहीं सबसे पहले सेव कर ले, फिर बिल्ड करते हैं। ओके, रन करके देख लेते हैं। चलो हमने कर लिया 5, 10 और 30, सी इज ग्रेटर, सी इज ग्रेटर। ओके, ए को ग्रेटर करके देख लेते हैं, 26, 5, ए इज ग्रेटर, बी को ग्रेटर करके देख लेते हैं, 3, 45, बी इज ग्रेटर। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा।
आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, इस प्रकार हमने नेस्टेड इफ इल्स को समझा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ इल्स लैडर, या फिर ये बोले इफ इल्स इफ। चलिए इसके सिंटेक्स को देखते हैं हम लोग। ये कुछ इसका सिंटेक्स है। इफ इल्स, देखो इसको इफ इल्स इफ भी बोलते हैं और इफ इल्स लैडर भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने दे दिया है पहली कंडीशन, और साथ ही साथ इसका हमने दे दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर हमने लगा रखा है सेकंड कंडीशन, और उसके साथ हमने लगा दिया है स्टेटमेंट 2। फिर इल्स इफ के साथ लगा रखा है थर्ड कंडीशन, और उसके साथ स्टेटमेंट थर्ड। ये कुछ नया दिख रहा है लेकिन नया है नहीं। देखो, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करो तो हमने इल्स बॉडी के इनसाइड इफ को नेस्टेड किया है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम वही काम किया है हमने। इसकी जरूरत कब पड़ती है, इस इफ इल्स लैडर की, जब मल्टीपल कंडीशन हमारे सामने हो तब जाकर के हमको इसका यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर कंडीशन 1 हमारी ट्रू होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अभी इसको एल्गोरिथम के माध्यम से भी समझेंगे। एंटायर जो प्रोग्राम है ये हमारा स्किप हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ट्रू होती है तो। फॉल्स होता है तो फिर सेकंड कंडीशन चेक होगी। उसी प्रकार से फर्दर आगे कंटिन्यू होता रहेगा। और एक हमारा यहाँ पे ऑप्शनल ब्लॉक बना रखा है, मतलब ये कंटिन्यू ही है इल्स का। ठीक है, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है और ये भी कंडीशन फॉल्स होती है, फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स होती है, तो हमने एक ऑप्शनल ब्लॉक यहाँ पे दे रखा है इल्स का कि ये एग्जीक्यूट हो, मतलब इसके इनसाइड जो कोड दे रखा है हमने ये एग्जीक्यूट हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम समझते हैं किसके माध्यम से, एक एल्गोरिथम के माध्यम से। फ्लो चार्ट इसका ये है कुछ इफ इल्स लैडर का। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और ये हो गई कोई सी पहली कंडीशन। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जाकर के हमारा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और इन लास्ट प्रोग्राम हमारा जाकर के क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये कंडीशन 1 है। ठीक है, तो कंडीशन 2 जो है वो एग्जीक्यूट होने का काम होगा, मतलब चेक होने का काम होगा। अगर फिर कंडीशन 2 भी ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 2 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होती है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो, सॉरी हमारा जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, या फिर ये कहें कि नेक्स्ट वाले इफ इल्स को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, ये जो लास्ट कंडीशन है थर्ड, ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया इसलिए हट गया पूरा। ये थर्ड कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 3 जो है हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होती है तो हमने जो डिफॉल्ट ब्लॉक दे रखा है इल्स का वो एग्जीक्यूट होगा। इस प्रकार से लास्ट हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये हमने देखा किसका, इल्स, सॉरी इफ इल्स लैडर का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्विच का देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट बचा हुआ है स्विच, इसका जब हम देखेंगे तो इसके एक एग्जांपल को भी समझेंगे, या फिर इसके एक एग्जांपल को आप लोग भी बना सकते हैं। मैं टास्क, इसका जो प्रोग्राम है ये मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूं अभी।
इसको आप लोग इसके बेसिस पे प्रोग्राम को बना लीजिएगा, एल्स इफ लेटर के बेसिस पे। ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।